वजह से शो हो जाएगा और स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने 2-3 दिन से रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के पास पेपर के MCQs जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि SHM के अंदर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी और कब ज़ीरो होगी, और इसकी रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। अगर यहाँ से देखें, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मीन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो लिखा हुआ है। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। वो किस पे हाफ पे ज़ीरो होगी, क्योंकि SHM के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ kx स्क्वायर है। अब x अगर ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड मीन पोजीशन पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। किस तरह से होंगे ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब देखिए मीन पे x जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस ज़ीरो 1 ही होगा। तो 1 को जब 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। बेटे अपने जहन में ये बात बिठा लें अच्छी तरह से। आपने जस्ट मीन को याद करना है या फिर एक्सट्रीम को याद करना है। अगर मीन को याद कर लेते हैं तो इसका उल्ट जो होगा बिल्कुल वो एक्सट्रीम होगा। अगर एक्सट्रीम को याद कर लेते हैं तो इसका उल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली मीन होगा। यानी मीन पर अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम होगा। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन मीन पे ज़ीरो है तो एक्सट्रीम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी अगर मीन पे मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पर ज़ीरो होगी। उसकी रीज़न क्या है, वेलोसिटी क्यों ज़ीरो होगी, तो ये देखिए मैंने SHM के रिलेटेड एक एग्जांपल जो है सिंपल पेंडुलम उसकी डायग्राम बनाई हुई है। मीन पोजीशन से जब इस बॉब को हम एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आएंगे तो यहाँ पर कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुकेगा, और जब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझाए हैं। अब मैं कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ जो पास पेपर्स के अंदर बार रिपीट होते हैं, और इनमें से कुछ जो है वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। हाउ, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। चूंकि टी यहाँ पे देखिए 1 के नीचे डिवाइड हो रहा है तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी के साथ जाके होगा मल्टीप्लाई। तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये एफ और टी यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ये किसके इक्वल होगा जी, 1 के इक्वल होगा। अब डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन इज 4a। अब ये कैसे मुमकिन हो गया ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखें इस मीन से इस एक्सट्रीम तक ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली है क्या, मीन से एक्सट्रीम तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। अब मीन से एक्सट्रीम तक ए एम्पलीट्यूड हो गया, दोबारा एक्सट्रीम से मीन की तरफ ए एम्पलीट्यूड हो गया, फिर यहाँ से ये अगली की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा। तो इस तरह से एक कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो 4a बन जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, एक्सेलरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट 1, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब एक्स मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। जब x ज़ीरो है तो a भी ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है,
डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को ज़हन में रखने की वाली बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बताना है आपने रिलेशन क्या होगा। तो देखिए t इज इक्वल टू होता है 2 पाई/ओमेगा। अब ओमेगा जो है डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके t वाली जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई के नीचे जाके डिवाइड हो गया। एंड यू नो डैट 1/t यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखें ये लिखा 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 पाई वैसे ही आ गया, 1/t किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ रेशो ऑफ लीनियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा, रेशो लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 पाई होगा। यहाँ पे बाद में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर। एक कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर जो डिस्टेंस हमारा कवर हुआ वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो एम्पलीट्यूड बताना है, ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एम्पलीट्यूड है वो 5 होगा, 5 से 5 10, फिर 15, फिर 20। इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड जो है वो 5 है। मैक्सिमम वेलोसिटी इन एस एच एम इज एक्स नॉट ओमेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फेज एंगल इन 3/4 ऑफ द साइकिल। तो देखें यहाँ से यहाँ तक ये क्वार्टर साइकिल हो गया, यहाँ पे हाफ साइकिल हो गया, यहाँ पे 1/4 यानी थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका। तो इसका एंगल होगा 3 पाई/2। ये बातें हम सीख रहे हैं। उसके बाद एमसीक्यूज आ जाते हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व आउट करके लिखे हुए हैं। जैसे जैसे ही आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ बातें हैं ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। डायमेंशन हो गई, या जैसे फिर यूनिट हो गए, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और उनके डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, 12 नंबर पॉइंट पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाएगा, और यहाँ से अगर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। बेसिकली चीज़ तो एक ही होती है, स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कम होती है और हार्ड मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/x। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर है। तो इन दिस वे इट बिकम्स न्यूटन पर मीटर। अगर ये तो है इसका ड्राइव यूनिट, अगर इसका बेस यूनिट बनाना चाहें तो वो क्या निकलेगा, देखिए न्यूटन जो है वो इक्वल होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पर मीटर वैसे ही लिख लिया आपने, पर मीटर और ये वाला मीटर दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ये बन जाएगा kg पर सेकेंड स्क्वायर। और kg जो है ये बेस यूनिट है, इसका ध्यान में रखिएगा। kg इज अ मैस की डायमेंशन क्या है, m, हमने m लिख लिया। सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम की डायमेंशन t, ऊपर इनवर्स 2 है तो वो हमने वैसे ही लिख लिया। तो ये बन गया mt-2। ये बातें हमें समझ आ रही हैं। और उसके बाद देखें इम्पोर्टेंट जो बातें, एक पेंडुलम, आप ये मैं एमसीक्यूज पहले ही आपको बता रहा हूँ, बाद में मैं इनको सॉल्व आउट करवाता जाऊंगा। एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई m/k अंडर रूट। तो अगर वो कहता है कि मैथ्स को क्या करते हैं आप डबल, और टाइम पीरियड के ऊपर आपने बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा, तो m नहीं लिख रहे बल्कि हम क्या लिख रहे हैं, 2m लिख रहे हैं। रीजन उसकी खुद ये हमें कहा है कि m नहीं आपने पुट करना, मैथ्स डबल पुट करना है। तो अगर मैथ्स चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो ये 2 पाई वैसे लिख लिया, m/k अंडर रूट वैसे लिख लिया, 2 अंडर रूट आपने सेपरेट कर दिया। तो ये बन गया 2 पाई m/k। देखें 2 पाई m/k अंडर रूट किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो आपने t लिख दिया, 2 अंडर रूट वैसे आ गया। लेकिन उसने बताया था कि टाइम पीरियड जो है वो 10 सेकेंड है, तो ये बन जाएगा 10 × 2 अंडर रूट सेकेंड्स। इसी तरह से 15 वाला एमसीक्यू देखिएगा, अगर कहता है आपसे मैथ्स 4m कर दिया जाए तो आपने टाइम पीरियड बताना है। तो 2 पाई m/k अंडर रूट, अब आपने मैथ्स को कितना पुट करना है, 4m। तो आपने 4m लिख दिया, 4m/k अंडर रूट, 2 पाई m/k अंडर रूट, 4 अंडर रूट सेपरेट कर लिया, और 4 का अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल होता है। तो टाइम पीरियड जो चेंज होगा वो कितने टाइम चेंज होगा, 2 टाइम्स चेंज हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल टाइम। तो ये बातें हमें समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें वेलोसिटी अगर
किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी बेसिकली एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए। और 16 वाले एमसीक्यू को देखिएगा ज़रा। t इज इक्वल टू 2 बाई एम ओवर के अंडर रूट है। अगर मैथ्स को वो कहे कि हाफ कर दिया जाए तो m ओवर 2 ओवर के और सब का अंडर रूट, m ओवर के अंडर रूट सेपरेट कर लें, 1 ओवर 2 अंडर रूट सेपरेट कर लिया मैंने। 1 ओवर 2 अंडर रूट को यूं भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, ऑन द अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाइड। तो ये t और 2 पाई m ओवर के अंडर रूट t के इक्वल होता है। ये सारे एमसीक्यूज मैंने पहले ही डिटेल से आपको समझा दिए हुए। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रा समझ लें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो ये बेसिकली फेज़ का फार्मूला है, फेज़ डिफरेंस का। तो फाई यहाँ पे ना इनिशियल फेज़ है। देखिए अगर ये फाई लिखा हुआ हो, ये 0 डिग्री हो, तो इसका मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस से आपने चलना स्टार्ट किया है, तो पॉजिटिव एक्स से चलना स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे लिखा हो पाई बाय 2 इस फाई की जगह पे, यानी 90 डिग्री बन जाएगा वो 90, यानी कि पॉजिटिव वाई से आपने चलना स्टार्ट किया। एक बात। दूसरी बात, अगर ये 90 हो, एक्स इन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई कितना 90 पुट कर रहे हो, तो ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ लिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, साइन इंटू थीटा प्लस 90 हो तो वो कॉस में शिफ्ट हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये एमसीक्यूज मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिए हुए। नाउ हम लोग इनके जो है एक्सरसाइज जो है इनको सॉल्व आउट करने की ट्राई करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज लिखा हुआ है जी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड। वन राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, उसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड कहेंगे या वाइब्रेशन कहेंगे या टाइम पीरियड बोलेंगे या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो बेसिकली वाइब्रेशंस हो, वाइब्रेशन बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो इन 1 सेकंड तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं। और एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड टाइम चाहिए उसे टाइम पीरियड कह रहे होते हैं। खैर पहला जो है इसका सी ऑप्शन ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है तो उसको तब भी ठीक है, वरना इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे जाके देख सकते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड 4A इसका ऑप्शन ठीक होगा। द वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम, वेव जो होती है एसएचएम की वो बेसिकली साइनोसाइडल वेव होती है, जिसे हम लोग साइन वेव का नाम दे रहे होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्कल के अंदर होती है और लीनियर फ्रीक्वेंसी या जस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो लीनियर मोशन के अंदर होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये बिलोंग करती है, कैरेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन की। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग द एसएचएम डिपेंड ऑन, तो मैंने आपसे बताया था एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो इसका चार्ली सी ऑप्शन ठीक है। द रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आएगा। द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग द एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जो है वो 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। बी देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो बी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल ठीक है। देन है जी, एक मिनट मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, करने दीजिएगा, देन हम लोग बाकी डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन इन एसएचएम प्रोपोर्शनल टू द, एक्सेलरेशन इन एसएचएम किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है जी? डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अब ये वाला देखिए मैंने पहले भी आपको एमसीक्यू समझाया हुआ है, 10 नंबर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर। कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो मीन से एक्सट्रीम तक जो एम्पलीट्यूड ए है वो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो इस तरह 20 बनेगा, यानी एक एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर होएगा। देन जी, सिस्टम टेक्स 88 सेकेंड्स टू कंप्लीट 25 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन मींस दैट ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और टाइम कितना ले रहा है जी? 88 सेकेंड ले रहा है। टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम इज, आपने टाइम पीरियड बताना है, तो 25
ये आपको कंप्लीट वाइब्रेशंस का दिया हुआ है, ये ना समझिएगा कि टाइम पीरियड ऑलरेडी गिवन है। तो 25 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है जी, 1 के साथ डिवाइड करेंगे या 88 के साथ डिवाइड करेंगे। बेसिकली आपने 88 ओवर 25 करना है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। अब बेसिकली टाइम पीरियड निकालना कैसे है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, टी एफ इज इक्वल टू, ये स्टार्ट में मैंने बताया था, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है, ठीक है, 1 ओवर टी। तो बेसिकली ये 25 है, 25 और 88 करेंगे तो इसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, मैंने करवाया नहीं इस वजह से मैं आपको जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला क्या है, आपने पुट करना है 25 ओवर 88 सेकेंड्स, तो आपको एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो 15 मिनट की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो बाकी रह गया एमसीक्यूज वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बनाकर अपलोड करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।